Hey guys, welcome and welcome back to our channel, The Wheel of Fortune 709 Tarot. This is Surabhi और आज जो रीडिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है वीकली प्रेडिक्शन। देखने वाले हैं इस हफ्ते की एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है और क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जिनकी राशि है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तीनों राशि का रीडिंग रहेगा, तो आप जिस भी राशि के अंतर्गत आते हैं आप अपने टाइम स्टैम्प पर जाएं और अपनी रीडिंग देख लें। ओके, गाइडेंस भी रहेगा तो उसे ज़रूर से फॉलो करें। बाकी की जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपकी राशि कौन सी है तो उसकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक। ओके, तो रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ, अभी आप किस एनर्जी में हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, एंड उसके बाद इस हफ्ते में क्या कुछ होने की संभावना है आपको बताऊँगी। और जहाँ से भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे, जैसे कि अगर आपकी लव लाइफ के लिए मिलते हैं तो वो बताऊँगी, करियर के लिए मिलते हैं तो वो बताऊँगी, यानी कि जहाँ से जो चेंजेस होने हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन होना है, उस एरिया को पहले हाईलाइट करूँगी और बाकी की चीज़ें बाद में। ओके, ऑल राइट। सो वी हैव जर्नी। आई थिंक वो सभी लोग जो कि एरीज राशि के अंतर्गत आते हैं, आई थिंक आप ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है ऐसा, ट्रैवल कर रहे हैं या किसी न्यू जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी में आपने एंटर किया है। कुछ नए एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं लाइफ के। हो सकता है आप किसी कम्युनिटी से जुड़े हैं, हो सकता है एक नए ग्रुप से आप जुड़े हैं, हो सकता है किसी नए चैनल से आप जुड़े हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ें। वही मैंने कहा कि काफ़ी सारे अनुभव आपको हो रहे हैं, नए फ्रेंड्स आपके बन रहे हैं, पुराने फ्रेंड्स आपके छूट रहे हैं, हर कदम पर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए महसूस हो रही है। आपके इमोशंस भी हाई हो सकते हैं हाल फिलहाल में, और हो सकता है कि आपका जो मूलांक या भाग्यांक है वो 2 हो, 11 हो, यानी कि नंबर 2 से कनेक्टेड हो सकता है। मून की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में आप बहुत सेंसिटिव भी हो रहे हैं। मे बी नए कनेक्शंस भी आप अप्रोच कर रहे हैं। एंड ये जर्नी ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी तीर्थ पर जा रहे हैं, या मे बी आप आपका कहीं एडमिशन हो गया है, कहीं पर आपका कोई नया कोर्स शुरू हो गया है, तो वहाँ पर आप जा रहे हैं, किसी हॉस्टल में रहने जा रहे हैं, रेंट पर रहने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल कर रहे हैं आप, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे वो फिजिकल लेवल पर आपकी जर्नी हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी अवेकनिंग का टाइम हो, राइट। कहीं ना कहीं चीज़ें मूवमेंट में है, स्टक नहीं है। अगर आपकी एनर्जी अभी भी स्टक है, आपकी लाइफ में सब कुछ स्टक है, तो आई थिंक ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। जिनकी लाइफ में कुछ मूवमेंट है, भले वो बहुत तेज़ हलचल हो या धीमी हलचल हो, लेकिन हलचल तो ज़रूर है। कुछ नयापन आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ पुराना जा रहा है, एंड कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यूनिवर्स आपको किसी नई जर्नी के लिए, नए डेस्टिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रही है कि आप अभी छोटी छोटी जर्नीज कंप्लीट करिए, फिर बड़ी जर्नी हम आपको देंगे। ये यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है कि कुछ इस तरीके से आपकी लाइफ अभी हाल फिलहाल में चल रही है। नाउ लेट्स सी कि और क्या निकल कर आता है आपके लिए इस रीडिंग में। लेट्स सी, सबसे पहला कार्ड क्या निकल कर आता है, इस हफ्ते में क्या होने की संभावना मालूम देती है। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो डिसीजन मेकिंग की बात करता है। ओके, कोई भी ऐसा निर्णय लेना जिसको आपने बहुत समय से रोका हुआ है, जिसको लेकर शायद क्लैरिटी नहीं थी, या फिर आपके अंदर करेज नहीं था। ओके, या फिर आप किसी मूवमेंट का वेट कर रहे थे, मे बी, मतलब आपको पता था कि आपको क्या चाहिए, लेकिन क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं है, सिचुएशन नहीं बन पा रही है, या फिर आप उतने स्ट्रिक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आप आपको ये बहुत फीलिंग रहती है कि दूसरा हर्ट ना हो जाए, इस वजह से बहुत सारे डिसीजंस आप नहीं ले पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। कई बार डिसीजंस ले लेते हैं लेकिन बोलने में दिक्कत होती है। तो ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते में कोई तो डिसीजन आप लेंगे और आप बोलेंगे भी, जैसे अनाउंस करते हैं ना हम कि हम ये करने वाले हैं या हम ये नहीं करने वाले हैं, ये हम फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, किसी तरीके का संकल्प लेना। तो ऐसी सी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि इस हफ्ते में हो सकता है कोई बहुत बड़ा संकल्प आप ले लें, कोई बहुत बड़ा निर्णय आप ले लें, और आप अपनी फैमिली को भी बता दें, आप अपने फ्रेंड्स को भी बता दें,
ये कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे मैंने देखा है कि लोगों की अच्छी खासी जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, एंड देन दे आर लाइक नो, हमें तो मेकअप आर्टिस्ट बनना है, हमें तो ड्रेस डिज़ाइनर बनना है, हमें तो फैशन के वर्ल्ड में आना है। एंड फिर बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी फैमिली को ये बोलना, उनसे कन्वे करना कि भाई हम वो छोड़कर ये करना चाहते हैं। बिकॉज पीपल आर लाइक इतना अच्छा आपका सेटलमेंट हो गया है, आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, देन वाई डू यू वॉन्ट टू चेंज इट? क्यों इतने ऑलरेडी इतना स्ट्रगल होता है लाइफ में, एंड देन ये रिस्की भी हो जाता है कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसकी तरफ आपका दिल झुका हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए तो लगता है कि इतना भी कोई ऐसा नहीं है ये चीज़ कि आपको लंबे समय तक आप इसमें सर्वाइव कर सकें। एंड ये बहुत ही फूलिश सा डिसीजन लगता है, बट आपके केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी करना चाहते हो, आपको लगता है वो आपके लिए बेस्ट है, और आप वो बोलोगे, आप डिसीजन लोगे और आप लोगों को बोलोगे कि यही मुझे करना है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा यस वाली एनर्जी से निकल रहे हो। यस वाली एनर्जी से मेरा मतलब है किसी ने कुछ भी बोला, ओके यस सर, यस सर, यस मैम, यस मैम, ये आप नहीं कर रहे हैं इस हफ्ते में। फॉर सम रीज़न जहाँ पर आपको नो बोलना है, आप नो बोलने वाले हैं। एंड आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि जब आप दूसरों की खुशी के लिए यस यस बोलते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। सो यू आर ट्राइंग टू चेंज योर सेल्फ कि अब से मैं सिर्फ तभी यस बोलने वाली हूँ या बोलने वाला हूँ जब मुझे लगता है कि मुझे यस बोलना चाहिए। जहाँ पर मुझे नो बोलना चाहिए, मैं नो बोलूँगी, ऐसा। और ये कहीं ना कहीं आपका अधिकार है। तो ये चीज़ सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिखी है। दूसरा कार्ड यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का है। तो एस ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन की बात करता है। तो डिवाइन आपसे बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन, मतलब जिन भी गॉड एंड गॉडेस को आप मानते हो, ऐसे समझ लो, ठीक है। किसी गॉड एंड गॉडेस को आप मानते हो, या किसी एनर्जी में आप बिलीव करते हो, एंजल्स में आप बिलीव करते हो, तो उनसे आपका काफ़ी ज़्यादा गहरा कनेक्शन बनने वाला है, या फिर आप टाइम काफ़ी ज़्यादा उनके साथ में स्पेंड करेंगे। ऐसे एक कार्ड आता है, मेरे पास एक ऑरिकल है, उसमें दैट स्पेंड टाइम विद गॉड, ऐसा। तो मे बी इस हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा समय इस चीज़ पर निकालेंगे कि मुझे किसका सपोर्ट चाहिए, यू नो। अगर आप किसी एनर्जी में मानते हो, ईश्वर में मानते हो, एंजल्स में मानते हो, एंसेस्टर्स में मानते हो, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि उनका सपोर्ट आपके लिए काम करता है, आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा, आपके रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए काम करेगा, तो आपका झुकाव उस तरफ होगा और आप और ज़्यादा क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे और उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मुझे जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, डिसीजन लेने का ये वक्त है। ये 7 दिन जो हैं, इन 7 दिनों में आप कोई बड़ा डिसीजन लोगे और इसके बारे में लोगों को बताओगे कि हाँ, मैंने ये डिसीजन लिया है एंड आई एम गोइंग टू डू दिस और डू दैट, ओके। हो सकता है इसकी वजह से आपके परिवार में झगड़े हों, हो सकता है आपके फ्रेंड्स के साथ झगड़े हो सकता है सोसाइटी को लेकर थोड़े इश्यूज़ हों। जैसे अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सेम जेंडर रिलेशनशिप में आना चाहते हैं आगे, और वो अगर इस चीज़ का अनाउंसमेंट करते हैं दैट दे डोंट लाइक गर्ल्स और दे डोंट लाइक बॉयज़, ऐसा, एंड मतलब सेम जेंडर के साथ ही उनको आगे बढ़ना है, तो इस तरीके की अनाउंसमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। और इसकी वजह से हो सकता है फैमिली में थोड़ा झगड़ा या थोड़े इशूज़ हों कि सोसाइटी क्या सोचेगी, एंड बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप अपने डिसीजन पर टिके रहने वाले हैं और आप किसी की सुनने नहीं वाले हैं। सो ये किसी के भी बारे में हो सकता है, अबाउट योर करियर, अबाउट अ कम्युनिटी, अबाउट अ रिलेशनशिप, समथिंग जिसको लेकर आप स्टक थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। फाइनली इस हफ्ते में आप डिसीजन लेंगे। नाउ लेट्स सी कि आपका करियर का क्या दिखाई देता है इस हफ्ते में, कैसा रहेगा आपका करियर। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या आप जॉब सर्च कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी है, सबके लिए कार्ड यहाँ पर निकलेगा। एंड आई विल सी कि क्या है। टेम्परेंस का कार्ड है जो कि बताता है कि काफ़ी स्टेबल रहेगा सब कुछ आपके करियर में। ऑलरेडी अगर आप किसी जॉब में हैं तो आप देखेंगे बहुत शांति है इस हफ्ते में। अगर बहुत पॉलिटिक्स होती है एंड बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट करे जाते हैं आपके लिए, तो यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, इस हफ्ते में कुछ ऐसा नहीं है। आप जितने एफर्ट्स लगाओगे उसका वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। कोई झगड़ा नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, एंड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है नहीं। शांति से ये हफ्ता निकल जाएगा, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये हफ्ता निकला है वैसे ही और बाकी के हफ्ते निकले, तो फिर क्या कहना। मतलब इस तरीके से अगर ज़िंदगी कटती है तो क्या कहना, यू नो। हालांकि इस हफ्ते में कोई मैं बड़ा प्रमोशन नहीं देख रही हूँ आपके लिए, लेकिन जो चल रहा है स्टेबल चल रहा है, चाहे आपका बिजनेस हो चाहे आपका जॉब हो। सो नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, नो वरी,
इस तरीके से ये हफ्ता आपका निकलेगा। और कहीं ना आपको सोचने का, समझने का, फ्यूचर प्लानिंग करने का भी समय इस हफ्ते में मिलने वाला है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह देने का प्रयास कर रहे हैं, तो मन आपका शांत रहने वाला है। आपके माइंड में ये चीज़ नहीं रहेगी इस हफ्ते में कि अगर मैं इंटरव्यू देने गई या गया और वो क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। यू विल बी लाइक जो मिलना है वो मिलेगा, जब मिलना है तब मिलेगा, मेरा काम है कर्म करना, सो मैं करूँगी या करूँगा। तो इसके चलते अगर आप इंटरव्यूज़ वगैरह देते हो और शांत दिमाग से ये काम करते हो, क्योंकि कई बार आप नर्वस हो जाते हो और नर्वसनेस की वजह से आप अपना पूरा जो आपका स्किल है वो दिखा नहीं पाते। इस हफ्ते में आप मुझे थोड़े शांत दिख रहे हो, एंजल्स की भी कृपा है। ऐसे में अगर आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो चांसेस है कि आपका काम बन जाएगा, ओके। नहीं तो नेक्स्ट वीक के हाई चांसेस हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं करियर में, बेसिकली आपके करियर के लिए अगर फाइनेंसेस की मैं बात करूँ, करियर की और फाइनेंसेस की, तो यहाँ पर दिख रहा है कि इस हफ्ते में बहुत शांत आप रहेंगे, चीज़ों की क्लैरिटी भी आपको रहेगी, आपके माइंड में एक प्लानिंग भी रहेगी और हो सकता है कि किसी से किसी प्रकार की जानकारी भी आपको मिल जाए कि अपने करियर को कैसे स्टेबल बनाना है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए। ऐसा भी कोई व्यक्ति आपको इस हफ्ते में मिल सकता है जो आपको बोलेगा कि भैया तुम्हारे बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं ना, इस पैसे को कहीं ऐसी जगह लगाओ जिससे कि यहाँ पर इंटरेस्ट बनना शुरू हो। इस तरीके से आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। हो सकता है इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको किसी से मिले, तो उसकी वजह से एक सेटिस्फेक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पर इस हफ्ते में, ओके। सो करियर को लेकर इस हफ्ते में तो बेफिक्र रहो, कोई ऐसी चीज़ मुझे दिख नहीं रही है जिसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता है, बल्कि यही दिख रहा है कि प्लानिंग्स आपकी रहेंगी कि और ज़्यादा कैसे स्टेबल होना है या जो चल रहा है उसके साथ संतुष्ट कैसे रहना है एंड ऑल दैट, राइट। यस, नाउ लेट्स सी अबाउट योर रिलेशनशिप। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, आप मैरिड हैं, सेपरेशन चल रहा है, जो भी है, इसके लिए हम यहाँ पर कार्ड देखेंगे। सो वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। जो लोग सिंगल हैं इस हफ्ते में उनको थोड़ा ज़्यादा ऐसा महसूस होगा कि कोई तो पार्टनर होना चाहिए फॉर सम रीज़न। मे बी आप किसी मैरिज में जाएं, फंक्शन में जाएं या कहीं घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, एंड जब आप देखते हैं कि वहाँ पर कपल हैं तो देखकर ज़्यादा थोड़ा फील होता है कि मैं ही क्यों अकेली हूँ या अकेला हूँ, तो वो एक क्रेविंग सी रहेगी इस हफ्ते में। आप खुद के लिए ऐसे महसूस करोगे कि आई हैव एवरीथिंग, मतलब मुझे जितनी नीड है उससे ज़्यादा ही मेरे पास है, बस एक पार्टनर होना चाहिए था, अगर वो होता था तो मैं कंप्लीट हो जाती। ऐसे ख्याल आपको आएंगे, लेकिन इस हफ्ते में कोई आपको मिले इसके चांसेस कम हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आई फील उनको थोड़ा खाली समय बिताने का मन करेगा कि मुझे अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना, मुझे अकेले रहना है, मुझे अपने वो दिन याद करने हैं, उन दिनों को जीना है जब मैं मैरिड नहीं थी, जब मेरा पार्टनर नहीं था। ऐसा आपको लगेगा, आपको वो पुराने दिन बहुत याद आएंगे और आपको लगेगा कि मुझे अब खाली टाइम सेलिब्रेट करना है, मुझे पहाड़ों पर जाना है या मुझे कहीं घूमने फिरने जाना है और मुझे ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ नहीं चाहिए और मुझे खुद का पार्टनर भी नहीं चाहिए, मुझे अपने साथ में टाइम स्पेंड करना है, ओके। एंड जो लोग कमिटेड हैं उनके साथ भी वही चीज़ है, मतलब हैं आप कमिटेड, हैं आप मैरिड, स्टिल आपको लगेगा कि मुझे खाली समय अपने लिए चाहिए। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं अगर ये नहीं भी है तब भी मैं कंप्लीट हूँ। सो वो कंप्लीशन वाली एनर्जी कहीं ना कहीं आपके अंदर रहेगी, विच इज़ वेरी गुड, जो कि होना भी चाहिए। अगर नहीं है तो गलत है। कोई अगर पार्टनर आपको मिला है अच्छी बात है, दैट्स ओके, बट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप खुद में खुश रहने वाले हैं। सेपरेशन अगर आपका चल रहा है तो सेपरेशन ही यहाँ पर दिख रहा है, रीयूनियन इस हफ्ते में तो नहीं दिख रहा है, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक हो। हाँ, इस हफ्ते में मैं ये ज़रूर देख रही हूँ कि आप कई तरीके से कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स या रिचुअल्स करोगे, जैसे कि भले ही आप अपने पार्टनर के साथ नहीं हो लेकिन आप नाखुश नहीं रहोगे, आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए, ओके। जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर उनके लिए कार्ड देख लेती हूँ। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है चैरियट का, जो कि बताता है कि बैलेंस्ड एनर्जी है आपकी। समटाइम्स आपकी एनर्जी थोड़ी लो भी हो सकती है, समटाइम्स हाई भी रहेगी, एंड देन एक समय ऐसा भी है जहाँ पर आप बैलेंस भी कर लोगे। तो अप्स एंड डाउन्स ये हैं, बट बैलेंस्ड भी है एनर्जी। यहाँ पर आप अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सेट करने की कोशिश करोगे कि मेरा खान पान अच्छा रहे, कोशिश करोगे कि टाइम के साथ आप आगे बढ़ें, पीछे ना रह जाएं। कंपटीशन है तो उसके साथ भी आगे भागने की कोशिश करोगे। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा एग्ज़ाम है, कोई टेस्ट है, या पता नहीं आपने अभी हाल फिलहाल में क्या किया है, आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है और जो आपने सोचा उससे बेहतर ही आपको मिलेगा, क्योंकि चैरियट का कार्ड है तो मूवमेंट है और फास्ट है।
सो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हो। ऑल्सो आई फील कि हो सकता है कि इस हफ्ते में आपको कोई सारथी मिल जाए, कोई ऐसा गाइड मिल जाए जो आपको आगे बताए कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, कहाँ पर आपको सुधार करना चाहिए, सो दैट आप अपना एग्जाम क्लियर कर लें, आपको जॉब जल्दी मिल जाए। ओके, सो ये चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। इट्स वेरी गुड कार्ड। हेल्थ के लिए देख लेते हैं, व्हाट डू वी हैव। हेल्थ के लिए यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट का कार्ड कहता है कि कोशिश करिए चिंता मुक्त रहने की, ये समझने की कोशिश करिए कि हर एक चीज़ आपके हाथ में नहीं है। जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। बेसिकली जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि अगर आप बहुत चिंता करेंगे, अगर आप सोचेंगे कि मेरे ही हाथ में सब कुछ है और मुझे ही सब कुछ ठीक करना है, तो आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। अगर आप सोचेंगे कि ईश्वर ही सब कुछ देखेंगे, मेरा काम सिर्फ क्या है, अपनी ड्यूटी पूरी करना, ओके, बाद बाकी रिजल्ट का मुझे नहीं सोचना है, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आपकी हेल्थ वैसे होती भी ख़राब तभी है जब आप ओवरथिंक करते हो, अदरवाइज़ कोई बड़ा रीज़न नहीं होता। आपको गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, स्किन रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, दांतों से जुड़े इश्यूज़ होते हैं, इसीलिए होते हैं क्योंकि सोचते बहुत हो और फिर आपके अंदर का नर्वस सिस्टम जो है वो बिगड़ जाता है। तो ये आपके लिए मैसेज है, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। अगर ऑलरेडी कोई बड़ा ट्रीटमेंट आपका चल रहा था, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको इस हफ्ते में देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। सो दिस इज योर रीडिंग गाइस, होप यू लाइक इट। इफ लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है लियो, दिस इज योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। पहले तो आपकी एनर्जी चेक करूंगी एंड देन आपको बताऊंगी इस हफ्ते में क्या है। सो वी हैव वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। बहुत रोमांटिक आप मुझे इस हफ्ते में दिखाई दे रहे हैं। आपको बहुत ओके, सो अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है इस हफ्ते में आपको बहुत ज़्यादा ये इच्छा हो कि कोई तो आपको मिलना चाहिए, आप और ज़्यादा सिंगल नहीं रहना चाहते हैं। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एंड जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके हैं, हर जगह आप किसी ना किसी को फाइंड करने की कोशिश करोगे। आपको लगेगा कि कोई तो मिलना चाहिए। फेसबुक पर हो सकता है कि वो सर्च का बटन होता है, वहाँ पर कोई तो नाम लिख के आप सर्च करना शुरू करें, जस्ट रैंडमली वो नाम आपको पसंद है और आपने वो नाम टाइप किया और सर्च करना शुरू किया। हो सकता है कि आपको फॉरेनर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो कोई भी नाम हो सकता है, जैसे स्टीवन और आई डोंट नो, बट ये नाम मुझे आया। तो आप ऐसे टाइप करके सर्च करोगे, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उससे मैं फ्रेंडशिप कर पाऊँ, तो बहुत ज़्यादा ना वो इच्छा रहेगी कि मुझे कोई मिलना चाहिए और मुझे किसी के साथ, किसी को डेट करना है, किसी के साथ आगे बढ़ना है, वो इच्छाएं रहेंगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको नीड रहे इस हफ्ते में कि मेरा पार्टनर जो है वो मुझसे बात करे एंड मेरे साथ टाइम स्पेंड करे। अगर टाइम स्पेंड नहीं करेगा तो हो सकता है कि आपको बहुत अकेलापन महसूस हो। मैरिड है तो वहाँ पर भी ये चीज़ है। बेसिकली यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा मूड में रहने वाले हो एंड आई डोंट नो कि आगे से क्या रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, लेकिन कई सारी चीज़ों की तैयारी करना, ऐसे अपने पार्टनर के लिए कोई गिफ्ट लेकर आना, कैंडल लाइट डिनर की अरेंजमेंट करना एंड अगर कोई नहीं है तो उसको मैनिफेस्ट करना, किसी को सर्च करना, ढूंढना, इस तरीके की मुझे यहाँ पर वाइब्स, मुझे यहाँ पर एनर्जी महसूस हो रही है। तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक टाइप आप इस हफ्ते में रहने वाले हो एंड ये आपकी करंट एनर्जी भी है और ये आपकी, अगर मैं पास्ट आपका डिस्कस करूँ तो वो एनर्जी भी मुझे यही दिख रही है। आई थिंक सबसे ज़्यादा धोखा आपको प्यार में ही मिलता है। बाकी अगर देखा जाए तो आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो एंड यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका एक गवर्नमेंट जॉब रहा होगा। हो सकता है कि आप डॉक्टर हो सकता है, आई डोंट नो, मतलब बहुत बड़ी पोस्ट में आप रहे हैं। सो रुपए पैसे के माध्यम से देखा जाए तो बहुत ऐसा कुछ नहीं है जिसको लेकर आपको बहुत परेशान होना है, लेकिन आई थिंक रिलेशनशिप में चीज़ें ख़राब होती हैं। यहाँ पर कुछ लोग डाइवोर्सी भी हैं, शादी आपकी हुई, शादी नहीं चली, देन आप किसी रिलेशनशिप में आए, फिर उस व्यक्ति ने आपको चीट किया आपसे फिजिकल होने के बाद। ये मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, आई डोंट नो किससे रेजोनेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं रही हैं आपकी लाइफ में। आप ज़्यादातर के अब्यूजिव कनेक्शंस में पड़े हैं, ज़्यादातर के टॉक्सिक कनेक्शंस में पड़े हैं और अभी भी यू आर सर्चिंग फॉर समवन। अगर आप मैरिड हैं और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी ऐसा लगता है जैसे कि वो खोज ख़त्म नहीं हुई, ये चीज़ है। तो आपकी वीकली रीडिंग मैं कर रही हूँ बट ये मैसेजेस ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। सो आई थिंक ये है एक मेन कंसर्न आपकी लाइफ का। सो लेट्स सी इस हफ्ते में और क्या देखने को मिलता है। वी हैव द एम्प्रेस का कार्ड। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर चांसेस हैं कि इस हफ्ते में आपको गुड न्यूज़ मिल जाए। अगर आप चाहते थे कि प्रेगनेंसी हो तो हाँ, यहाँ पर दिखाई देता है।
कुछ लोगों के लिए डिलीवरी भी दिख रही है, और ये समय काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन का रहेगा, क्योंकि जैसे ही आप बेबी को लेकर आते हो उसके बाद आपकी अलग ही एक पोजीशन बन जाएगी आपके घर में, सोसाइटी में। मे बी ये जो बेबी आ रहा है वो काफ़ी लेट आ रहा है, तो वो एक चीज़ हो जाती है ना कि बेबी आया तो उसकी वजह से माँ की भी कदर हो रही है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बाकी आई फील द एम्प्रेस के कार्ड के साथ कि ये हफ्ता काफ़ी अबंडेंट रहने वाला है, एंड आप काफ़ी पावरफुल रहोगे, मतलब कि आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगोगे, आपका ऑरा काफ़ी मैग्नेट टाइप है, मतलब ऐसा हो रहा है कि आप किसी से भी बात करोगे, किसी की तरफ देखोगे तो वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। एंड ऑल्सो आई फील कि आपकी माँ के साथ भी संबंध काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। सो अबंडेंट वीक ये है, एंड आई थिंक ये मंथ ही पूरा अबंडेंट है आपके लिए। आई फील इट, पता नहीं मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ कि ये जो महीना है, इस महीने में आपके कई बड़े बड़े काम बनने वाले हैं, और नेम एंड फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे लोग आपसे गाइडेंस मांगेंगे, लोग आपको पूजेंगे, लोग आपको प्यार करेंगे। मे बी आप कोई चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, मे बी आप इंस्टाग्राम पर कोई अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, कि आप कुकिंग वीडियोस डालने का सोच रहे हैं, या ज्वेलरी वगैरह आप बनाते हैं तो उसके वीडियोस डालने का सोच रहे हैं। मतलब जो भी आप करेंगे उसमें बहुत नेम एंड फेम आपको मिलेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो मैं यहाँ पर आपको चमकते दमकते देख रही हूँ। ऑल्सो आई थिंक आपको ब्राइट कलर्स बहुत पसंद हैं, एंड आपको सुनहरे, सिल्वर, इस टाइप के कलर भी, गोल्डन सिल्वर, इस टाइप के कलर्स भी बहुत पसंद है, तो वो भी आप वेयर करने वाले हैं। कोई पार्टी फंक्शन में भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जाएँ इस हफ्ते में, आपको इन्वाइट किया जाए, तो आप ना एक जैसे आसमान में जो सबसे बड़ा चमचमाता हुआ तारा होता है ना, जो हमें सबसे पहले दिखता है, तो वैसे से आप मुझे दिख रहे हो। बाकी देखते हैं व्हाट डू वी हैव। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर है, तो ये भी यहाँ से मैसेजेस मिलते हैं कि जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है उसका रिजल्ट आपको इसी हफ्ते से देखने के लिए मिलेगा। मतलब जो भी आपने मैनिफेस्ट किया, इट could be about your career, about your personality, about your love life, about your health, about your connection with family, कुछ भी हो सकता है। मतलब जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो होगा, जो भी आप इस हफ्ते में बोलोगे वो चीज़ हो जाएगी। हो सकता है आपको 111 बहुत दिख रहा हो, 1111 बहुत दिख रहा हो। अगर ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो जानकर पॉजिटिव बोलिए आपके बारे में, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव बोलेंगे, ट्रस्ट मी, उतना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, और इस दौरान जितना भी ज़्यादा नेगेटिव आप सोचेंगे उतना ही नेगेटिव होता चला जाएगा। सो बी केयरफुल अबाउट इट, ओके। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। 7 days आर लाइक मिरेकल्स फॉर यू। एंड ऑल्सो आई फील कि इस हफ्ते में आप किसी को डेट भी करेंगे। जिस व्यक्ति को डेट करेंगे उसकी हाइट 5 and 10 हो सकती है, और 11 हो सकती है। काफ़ी लंबे हैं वो, एंड स्लिम है। स्लिम से मेरा मतलब ये नहीं है कि मसल्स नहीं है, बट बहुत फैट नहीं है, दुबले से हैं, एंड इज़ वेरी स्मार्ट। उनके बैक पर एक टैटू हो सकता है। कम्युनिकेशन, वे ही और शी कम्युनिकेट्स बहुत इम्प्रेसिव है। बहुत ही ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले हैं, बहुत ही प्रॉस्परस हैं वो। स्टिल वो कोई ऐसा काम करते हैं जो कि उनके दिल के बहुत करीब है। तो ऐसे किसी व्यक्ति को आप डेट कर सकते हैं इस हफ्ते में, ऐसे यहाँ पर दिखाई देता है। अदरवाइज इट्स ऑल अबाउट यू, कि आप ही एक मैजिशियन के रोल में यहाँ पर हो। आई ऑल्सो सी 3 of Pentacles के साथ कि किसी से बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह भी हो सकती है, किसी से कम्युनिकेशन आपका हो सकता है, जिनके साथ आप फ्यूचर में भी रहना चाहते हैं। एक एक करके मैं आपकी लव लाइफ, करियर के बारे में भी देखूंगी। ये कुछ चीज़ें हाईलाइट मैंने करी क्योंकि मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। सो 3 of Pentacles इज़ अबाउट अबंडेंस, बिजनेस पार्टनरशिप, कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर दिखाई देती है। आई ऑल्सो फील कि आप कोई पार्टी फंक्शन अटेंड करने वाले हैं, जहाँ पर कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनके साथ में आप अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। सन का कार्ड भी यहाँ पर है, जो कि अगेन सेम मैसेजेस देता है। बेबी के लिए हो सकता है कि आप बेबी मतलब हो सकता है कि आप कंसीव करें या आपकी वाइफ कंसीव करें। ऑल्सो ये अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस का सिंबल है। तो ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए। नाउ लेट्स सी आपका करियर कैसा दिखाई देता है, चाहे आप जॉब करें, बिजनेस करें या सर्च कर रहे हैं, जो भी है व्हाटएवर, कैसे यहाँ पर चीज़ें दिखाई देती हैं। डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड कहता है एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा चेंज है
आपके करियर में। हो सकता है आप अभी जिस कंपनी में उसको छोड़कर किसी और बड़ी कंपनी में चले जाएं। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, यहाँ पर मजिशियन है, एम्प्रेस है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो कुछ लोगों के लिए आई फील कि जॉब छोड़कर किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे, प्रपोजल मिल रहा है अगर, तो आप डिसाइड करेंगे उस कंपनी में जाने के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू करेंगे और उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। शुरुआत में ये डिसीजन जब आप लेंगे तो हो सकता है लोग बहुत भड़कें, आप फिर आपके घर में भी आपको मना करें कि डोंट डू दैट, ये अच्छा नहीं है, चीज़ें खत्म हो जाएंगी। बट यू विल बी लाइक, जैसे जैसे मैं मैनिफेस्ट कर रही थी या कर रहा था वैसे वैसे मेरे सामने चीज़ें हो रही हैं, तो आई नो कि आगे भी मुझे सक्सेस मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, अगर आप इंटरव्यू दे रहे थे अभी तक कि कोई जॉब मिलेगी, तो इंटरव्यू मिलने के यहाँ पर हाई चांसेस हैं। लेकिन जिस तरीके से आप सर्च कर रहे थे वैसे नहीं, हो सकता है कि किसी व्यक्ति की हेल्प से आपको किसी कंपनी में जॉब मिले। अगर आप हेल्प नहीं लेते हैं तो इस हफ्ते में भी आपको जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है। आपके लिए कुछ और प्लानिंग है ईश्वर की, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है। इसका मतलब है कि ईश्वर चाहते हैं, यूनिवर्स चाहती है कि जो भी आपका पास्ट ट्रॉमा है, एंजाइटी है, या जैसे भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आप उनको भुलाकर एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें। एक डायरी बनाएं और उसमें लिखना शुरू करें कि ये आपका नया बर्थ है। तो जब तक आप अपने पास्ट को भूलेंगे नहीं, चीज़ें स्टक रहेंगी। ये संदेश है आपके लिए। ओके, तो ये यहाँ पर दिखाई देता है आप सभी लोगों के लिए। सो लेट्स सी आपके, ओके, एक कार्ड और देख लेते हैं आपके करियर के लिए। ओके, जजमेंट। मैंने देखिए आपको पहले ही बोला था, ये ईश्वर की प्लानिंग है। आई टोल्ड यू, मैं ऐवी नहीं बोलती। ओके, सो कुछ यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और कुछ नया शुरू हो रहा है, और ये ऑलरेडी प्लान्ड था और आपकी मैनिफेस्टेशन भी बीच में आ गई। तो कुछ बहुत ही बड़ा आप क्रिएट करने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो छोड़ दें। और जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है बिज़नेस की तरफ जाएं, तो जो जॉब कर रहे थे वो आप छोड़ देंगे, बिज़नेस की तरफ जाएंगे। और बिज़नेस की तरफ जाना भी कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्ज़ी थी, यूनिवर्स की मर्ज़ी थी, क्योंकि आपको कोई ऐसा बिज़नेस करना है जिसमें सिर्फ आप नहीं, आगे आने वाली जो भी आपकी जनरेशन है वो बैठकर खा सकती है, इतना पैसा आप कमाएं। तो वो यहाँ पर चीज़ दिखाई दे रही है। अब इस हफ्ते से शुरुआत हो जाएगी। ओके, लव लाइफ के लिए देख लेते हैं व्हाट डू वी हैव। सो वी हैव 2 ऑफ कप्स। ओके, यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम। अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, रीयूनियन के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। इफ़ यू आर मैरिड, कनेक्शन में और ज़्यादा गहरापन आएगा। रिलेशनशिप में हो तो और ज़्यादा प्यार आएगा। गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज करना, घूमने फिरने जाना, हगियाँ, किसियाँ, ये सब कुछ भी हो सकती हैं। तो हाई चांसेस हैं कि इस हफ्ते में आपकी लव लाइफ बड़ी खूबसूरत रहे। हेल्थ देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी इस हफ्ते में। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कंसर्न है। थोड़ा अच्छा खाने की कोशिश करिए। जो हेल्दी है वो आपको खाना पसंद नहीं है, और जो अनहेल्दी है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसमें थोड़ा कंसर्न है। अगर आपने थोड़ा खान पान का ध्यान नहीं रखा, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बताता है कि नई शुरुआत यहाँ पर दिख रही है, या कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। हो सकता है नए क्लास में आप जाएं, हो सकता है नई यूनिवर्सिटी या स्कूल में आपका जाना हो। और जब आप कुछ नया करेंगे इस हफ्ते में, तो वो आपके आगे तक की लाइफ को स्टेबल बना देगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है। कृपया करके प्यार मोहब्बत में ना पड़ें, नॉट गुड फॉर यू। यूनिवर्स आपके सामने ऐसे ऑप्शंस रखेगी कि व्हाट डू यू वांट टू चूज़, योर करियर, योर स्टडीज़ और दिस पार्टनर लव। प्लीज़ आप अपना करियर, अपनी स्टडीज़ चूज़ करें, क्योंकि आपका झुकाव लव लाइफ एंड पार्टनरशिप एंड फिजिकल कनेक्शन, अट्रैक्शन, इसकी तरफ ज़्यादा रहेगा। आप बहुत क्यूरियस रहोगे टू नो, जैसे कि ज़्यादातर जो टीनेजर्स हैं, दे आर लाइक क्या होता है, किस करते हैं तो क्या होता है, हक करते हैं तो क्या होता है, व्हेन वी आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो उस सब में नहीं जाना है, अदरवाइज आपकी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिएगा। हाय एवरीवन, अगर आपकी राशि है सैजिटेरियस, दिस इज योर रीडिंग। लेट्स सी कि इस हफ्ते की एनर्जी कैसी है, अभी हाल की एनर्जी भी आपकी कैसी है, हाल में कैसे हैं आप, सिचुएशन क्या है, एंड फिर आगे की रीडिंग हम करेंगे। सैजिटेरियस, सैजिटेरियस, सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। ओके, आई फील के
ओके, सो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपने कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाया है? ये थॉट्स आपको बहुत आ रहे हैं क्या हाल फिलहाल में? आप अपने रिश्तेदारों को देख रहे हो, अपने फ्रेंड्स को देख रहे हो, एंड आपको लग रहा है कि वो सभी लोग जो बहुत सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, आपको लगता है कि वो आपसे छोटे हैं या आपसे कमतर हैं, स्टिल उन्होंने कुछ बहुत बड़ा कर लिया एंड आप अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, बिकॉज आप बहुत बड़ा देखते हैं। आपके लिए आई थिंक पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको लगता है कि विदाउट मनी बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना, विच इज़ हाँ मतलब एक हद तक सही है, बट ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर इनसिक्योर रहें कि अगर मैंने नहीं किया कुछ तो पैसा आएगा नहीं, देन मैं रोड पे आ जाऊंगा, समथिंग लाइक। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को दूसरों के साथ, और इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस जो है हाल फिलहाल में बहुत लो होता चला जा रहा है। आपको लग रहा है कि प्रयास करने के बाद भी कुछ खास चीज़ों में परिवर्तन नहीं दिख रहा है, एंड वो सभी लोग जो आपसे पीछे थे वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आप वहीं पर स्टक हैं, या आप में शायद काबिलियत नहीं है, या सो मैनी थिंग्स। हालांकि आपका ऐसा नहीं है कि आप बहुत देर तक ऐसे थॉट से आप जुड़े रहते हैं, लेकिन आई थिंक अभी जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो ये थॉट्स आपको आ रहे हैं कुछ दिनों से, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बाकी मुझे बताइए कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। ओके, ऑल्सो क्या आप लोग थोड़ा डरते हैं कमिटमेंट वगैरह से? मतलब अगर ये लव रिलेशनशिप की बात आए, मैरिज की बात आए, तो क्या ऐसा है कि आपको डर लगता है, आप बहुत कंफर्टेबल नहीं है व्हेन यू थिंक अबाउट मैरिज? यू वांट अ रिलेशनशिप, लेकिन आप जिम्मेदारियों को लेकर थोड़ा डरते हैं, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं ना। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपको लगता होगा कि पैसा नहीं है तो इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव। सो मे बी आप मुझे कंफर्म करिए एक बारी। ओके, सो चलिए देख लेते हैं, अगर आपसे रेजोनेट करता है तो रीडिंग पूरी तरीके से आप सभी लोगों के लिए है। चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते में क्या कैसा दिखाई देता है आपके लिए। एक कनेक्शन आपका ऐसा भी था ना जहाँ पर इफ़ यू आर अ मेल, वो लड़की आपसे बड़ी थी और आपको पसंद करती थी, लेकिन उस वक्त आप शायद श्योर नहीं थे एंड आपने उस वक्त उन पर ध्यान नहीं दिया। आफ्टरवर्ड्स जब आपको लगा कि इनके साथ आगे बढ़ा जा सकता है तो उनकी शादी हो गई। अगर आप फीमेल हैं तो भी आई थिंक ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, बाकी आप मुझे बताइएगा। ओके, सो इस हफ्ते में क्या कुछ दिखाई देता है आपकी लाइफ में होता हुआ? मैं यहाँ पर आपको देख रही हूँ वेट करते हुए, ओवर थिंक करते हुए एंड फ्यूचर प्लानिंग करते हुए। बेसिकली आप एक तरीके से एक हरमित मोड में जा रहे हैं इस हफ्ते में। जो मैंने आपको बोला था कंपैरिजन वाली बात, वो चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। वो लोग जो आगे बढ़ चुके हैं, वो लोग जो बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, आपको लग रहा है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी बहुत समय देना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऑल्सो यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो आप नहीं कर पाए या आप नहीं कर सकते हैं। आई थिंक आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, आप इंडिया से बाहर कोई काम करना चाहते हैं, तो उसके थॉट्स भी आपके माइंड में चलते रहते हैं और इस हफ्ते में भी चल रहे हैं। लगातार आप अपने फ्यूचर के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं कि मेरे पास इस एज में कितना पैसा हो जाना चाहिए, मेरे पास घर हो जाना चाहिए, मेरे पास इतनी कारें हो जानी चाहिए, मेरे पास पार्टनर का तो आई थिंक बहुत लास्ट में सोचते हैं। समटाइम्स यू आर लाइक शादी नहीं करनी, लिव इन इज़ बेटर देन मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप इज़ बेटर देन मैरिज। सो इस तरीके के थॉट्स आपको आई थिंक आते रहते हैं और इस हफ्ते में भी आ रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हो सकता है आप गोवा साइड या किसी भी ऐसी जगह जाएं जहाँ पर आपको ओशन मिलता है, जहाँ पर आपको झरने मिलते हैं। वहाँ पर जैसे ना आप बैठे हैं और जब सोचे जा रहे हैं पानी को देखते हुए कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। ऐसा भी हो सकता है इस हफ्ते में थोड़ा आपको किसी से बात करने का दिल ना करे, आपको लगे कि मुझे शायद और ज़्यादा सिंसियर एंड और ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। मे बी आप घर में सबसे बड़े हैं तो वो भी एक जिम्मेदारी रहती है कि मुझे ही सब कुछ हैंडल करना है। मुझसे छोटे 2 भाई हैं, मुझसे छोटी बहनें हैं, उनकी भी देख रेख मेरे को ही करना है, पेरेंट्स की भी देख रेख मेरे को ही करना है, एंड आई एम नॉट दैट सक्सेसफुल जितना कि मुझे होना चाहिए। इंग्लिश आपकी आई थिंक बहुत अच्छी, एक्सेंट आपका बहुत अच्छा है इंग्लिश का। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो इस हफ्ते में आप। जजमेंट का कार्ड आया है जो कि बताता है कि शायद यूनिवर्स एंड ईश्वर से आपके कुछ सवाल रहते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, हाईली स्पिरिचुअल हैं, बट आप ये बिलीव करते हैं कि कोई तो एनर्जी है, कोई तो पावर है जो सब कुछ होल्ड करके रखता है या जिसकी वजह से सब कुछ मूव कर रहा है।
राइट टाइम एट राइट प्लेस, है ना। तो उसकी तरफ एक एक प्रार्थना का हाथ बढ़ाना या फिर एक कंसर्न दिखाना कि क्या आप नहीं देख रहे कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय लाइफ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो क्यों है ऐसा, क्या आप मुझे क्लैरिटी दे सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं। मे बी मंदिरों के विज़िट करोगे आप, ऐसा नहीं कि वहाँ दिए घुमाओगे, लेकिन पता नहीं अंदर से एक आवाज़ आएगी, आपको लगेगा कि आई वॉन्ट टू गो। मंदिर में, मज़ारों पर, चर्च में, गुरुद्वारे में हो सकता है कि आपका विज़िट हो एंड आप वहाँ पर टाइम स्पेंड करें। यानी कि एक सवाल आपके मन में रहेगा यूनिवर्स के प्रति के वाई, क्यों। ये देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, तो वही चीज़ है, कहीं ना कहीं सवाल है आपके मन में। तो आप इंसानों से नहीं करोगे, आप भगवान से या यूनिवर्स से या जिन भी एनर्जीज़ को आप मानते हो उनसे आप सवाल करने वाले हो। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं आपके माइंड में अबाउट योर लाइफ। सो आई थिंक दैट्स गोइंग ऑन दिस वीक, इस हफ्ते में ऐसा है। सो लेट्स सी आपका करियर कैसा दिखाई देता है। आप चाहे जॉब करते हो या आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, जो भी है। लेट्स सी। सो वी हैव द वर्ल्ड का कार्ड। अगर जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ट्रैवल करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किसी और कंट्री, सिटी में जाने का चांस है यहाँ पर, और कुछ नया करने का भी चांस है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं शायद वो कंपनी आप चेंज करना चाहें, शायद किसी और कंपनी में जाना चाहें, संभव है। नहीं तो यहाँ पर ट्रैवल के चांसेस हैं कि आप जिस ऑफिस में, जिस कंपनी में हैं वहीं पर रहेंगे, लेकिन कोई प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से आप बाहर जाएंगे। बट एक मन में इच्छा रहेगी कि ये जो साइकिल चले जा रहा है कि मैं ऐसे काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ 9 to 5 या जो भी बिज़नेस चल रहा है, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे कुछ एक्साइटिंग चाहिए। मुझे जहाँ पर हर दिन कुछ ऐसा मिले, स्टिमुलेट हो मेरा ब्रेन, कुछ इस तरीके के थॉट्स आपको आएंगे। सो वो एक बोरिंग सी एनर्जी भी मुझे महसूस हो रही है। ऐसे आपको लगेगा कि यार पूरे हफ्ते वही, सुबह उठो, फिर जाओ, फिर काम करो या घर पे काम करो, चाय पीते रहो, फिर सो जाओ, फिर क्या लाइफ रह गई यार, क्या है, मतलब मेरी लाइफ में तो कुछ एक्साइटिंग रहा ही नहीं। तो इस तरीके के थॉट्स रहेंगे। हालांकि आप बिजी हो इस हफ्ते में, इधर ट्रैवल उधर ट्रैवल कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, नए नए क्लाइंट से मिल रहे हो, नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, डीलिंग्स भी हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंदर खालीपन सा लग रहा है। जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं इस हफ्ते में भी, उनको भी ऐसा लगेगा कि पता नहीं इस बार भी कुछ होगा या फिर नहीं। बट आपके लिए गुड न्यूज़ है, चांसेस हैं कि अगर आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए, आपको जॉब पर रख लिया जाएगा। लेकिन वो जॉब हो सकता है कि सिर्फ 1 साल की टाइमिंग का हो, मतलब आप सिर्फ 1 साल तक करें और उसके बाद फिर आप वो छोड़ दें, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ओके, दी स्टार। एक्चुअली यू नीड हीलिंग गाइज। देखो, ना तो आपके कंपनी में, ना आपके जॉब में कोई दिक्कत है, ना ही आपके बिजनेस में दिक्कत है। दिक्कत है कि दिक्कत एक्चुअली आप में है। यू नीड अ ब्रेक। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप में ढेर सारी कमियां हैं, मैं आपको बस ये कह रही हूँ कि आप थक चुके हैं। सो यू नीड अ ब्रेक। जब आप एक ब्रेक लेंगे और वापस से इसको रीस्टार्ट करेंगे, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ओके, विपासना टाइप जो चीज़ें होती हैं उसकी तरफ आप थोड़ा जा सकते हो। आई थिंक आप तो जाते भी हो महाराष्ट्र की तरफ, पुणे, महाराष्ट्र एंड ऑल, तो इन जगहों पर आपको मिलेंगी ऐसी चीज़ें। तो आपको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। यू नीड हीलिंग। जब आपकी हीलिंग होगी तो करियर में आप बेटर कर पाओगे। मुझे पता नहीं क्यों बार बार मैसेजेस आ रहे हैं दैट यू आर वरीड अबाउट योर करियर। रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हो, तड़प नहीं रहे हो कि रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। पता नहीं किसके लिए रीडिंग आई, जिनके लिए भी आई है। ओके, सो यस, आप अपनी डेस्टिनी क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि हो नहीं पा रहा। मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा। वो वाली चीज़ है, बेबसी वाली चीज़ है। रिलेशनशिप में क्या है? रिलेशनशिप में कोई आपको प्रपोज कर रहा है, कोई आपको कमिटमेंट देना चाहता है, कोई रिलेशनशिप में आना चाहता है। आप नहीं हो तैयार। मैंने पहले ही आपको बोला था, नहीं हो आप मन से कहीं ना कहीं तैयार। यूर लाइक मेरा करियर अच्छा होना चाहिए, बाकी चीज़ें ठीक हैं। अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो लेट मी टेल यू, जिनसे आपका सेपरेशन चल रहा है उनके पीछे मत पड़े। वो अभी नहीं मानेंगे, वो अभी बात नहीं करने वाले हैं। तो इस हफ्ते में आप बार बार जाकर उनको प्रपोजल मत दीजिए। वो अब सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाती है, सामने वाले के सामने आपकी वैल्यू नहीं रहती। सो डोंट डू दैट। ओके,
बाकी इफ़ यू आर मैरिड और जो भी है, मैरिड हो, कमिटेड हो, अगर आपकी फ़ाइट आपके पार्टनर के साथ हुई है, अगर आपकी गलती की वजह से हुई है, आप सॉरी बोल दीजिए और बस बार बार पीछे मत पड़े रहिए। और अगर आपकी गलती नहीं थी, सामने वाले ने ही गलती करी और वो आपको गुस्सा दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है, तो अब आप उनको कन्विंस मत करिए। भले ही वो 2 हफ्ते बाद बोलें या 1 महीने बाद, आप उनके ऊपर डाल दीजिए। आगे पीछे मत भागिए, वरना आपकी वैल्यू चली जाएगी उनके मन से। आई एम सेइंग दिस, मतलब लिटरली ये होता है। मैंने रीडिंग्स करी हैं लोगों की, मैंने बताया उनको, जब उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज किया है देन उनका रीयूनियन हुआ है प्रॉपर तरीके से। क्योंकि क्या होता है ना, अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा और बार बार उसको सॉरी सॉरी बोल रहे हो ना, फिर उसको लगता है इस व्यक्ति में कुछ खास नहीं है, तभी ये मेरे पीछे पड़ी हुई है या पड़ा हुआ है, ऐसा हो जाता है। सो आपके केस में मुझे लगता तो नहीं है कि ऐसा कुछ है, बट अगर है तो दूर रहो। ओके, तो इस हफ्ते में लव लाइफ ओके है, कुछ बहुत खास नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है नेक्स्ट जो वीक है वो आपका अच्छा जाए। हेल्थ आपकी हाँ ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी है अगर बॉडी में, तो जाकर चेकअप करवा लें, छुपाएं नहीं। जैसे पेट में दर्द हुआ या हाथ पैरों में दर्द है तो आप उसको छिपाने की कोशिश करो, हाइड करने की कोशिश करो, डोंट डू दैट। ठीक है, कंसील करने से कुछ नहीं होता। आप बेटर होगा कि आपको जो भी इश्यूज़ हैं आप जाकर डॉक्टर से डिस्कस करें, बात करें। अगर आपके मन में ये भावना रहती है कि पता नहीं रिपोर्ट्स में क्या आ जाएगा, फिर मैं क्या करूँगी, ये सोच लो कि अगर वो बढ़ गया फिर क्या करोगे। अभी शुरुआत में अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है दवाइयों से भी काम नहीं चलता, तो वो थॉट अपने माइंड में रखो, डॉक्टर के पास जाओ, चेकअप करवा लो। कोई भी चीज़ हाइड मत करना है इस हफ्ते में, अगर कोई भी इशू होता है तो। स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं कार्ड। स्टूडेंट्स को क्लैरिटी मिलेगी इस हफ्ते में, क्या करना है क्या नहीं, जो कर रहे हैं वो सही है या फिर नहीं है, कहाँ पर क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। हो सकता है कि पढ़ाई से ज़्यादा आप लव लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, ओके, या फिर कुछ और चीज़ें जो आपको अच्छी लग रही हैं उन पर आपका ज़्यादा फोकस है, या फिर आप अपने आप को समय नहीं दे रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई पर फ़र्क पड़ रहा है, उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी और फिर आप आगे के लिए क्या करना है वो सोच पाओगे। वैसे तो मुझे नहीं लगता आप बहुत ज़्यादा प्यार व्यार वाले हो, लेकिन वही है, पढ़ाई करते करते भी बोर हो जाते हैं, सोचते कुछ तो अलग होना चाहिए। तो अलग करने के लिए भी आप सही चीज़ चुनना है आपको। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज्ड हैं फिर आप गलत रास्ते चुनें, तो वो मत करिए। तो ये हफ्ता थोड़ा ऐसा है, क्लैरिटी मिलेगी लेकिन थोड़ा स्ट्रेस भी रह सकता है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए चैंटिंग करिए, मेडिटेशन करिए, और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है इनर स्ट्रेंथ पहनो। मैंने इसीलिए वो ब्रेसलेट बनवाया था, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो वो आप पहनिए, आपके लिए काम करेगा। ओके गाइस, सो दिस इज़ अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।